ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जम जस जम्मि देशे जैन विहाणेन जम्मिकालम्मि नादं जिनेन नियदं जम्मं वा मरणं वा तमतस् तम्मि देशे तेन विहाणेन तम्मिकालम्मि कोशक्कदिवारेदुं इंदु वा तजनिंदु वा। बोले जिनवाणी मात की जय हो। बोले सती मात की जय हो। सलाह का पुरुष ग्रंथ अपनी चर्चा चल रही है। संभवनाथ भगवान के संबंध में उनके 3 कल्याणों की चर्चा हो गई और वे अब आगे बढ़ रहे हैं। मुनिराज संभवनाथ 14 वर्ष तक छद्मस्त अवस्था में मौन धारण करके तप करते रहे। दीक्षा लेने के बाद 14 साल तक मौन रहे। एक दिन दीक्षा वन में सालमली वृक्ष के नीचे कार्तिक कृष्णा चतुर्थी के दिन शाम के समय ऐसे ध्यानारूढ़ हुए कि चारों गातिया कर्म निराश्रय होकर स्वतः जड़ गए और अनादि से अब तक के असंभव काम को संभव करके उन्होंने अपना संभवनाथ नाम सार्थक कर लिया। ठीक है ना? क्या लिखा? अनादि से अब तक जो असंभव चल रहा था काम, क्या केवल ज्ञान की प्राप्ति का, वो केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। अनादि काल से जो था काम, इसलिए इनका संभवनाथ नाम सार्थक कर दिया। उन्हें अनंत तुष्टे प्राप्त हो गए। कौन से अनंत तुष्टे? हाँ, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर। उसी समय कल्पवासी और ज्योतिष्क आदि तीनों प्रकार के मध्यलोकवासी देवों द्वारा केवल ज्ञान का कल्याणकारी मंगलमय महामहोत्सव मनाया गया। अब यहाँ पर कल्पवासी और ज्योतिष्क आदि तीनों प्रकार के मध्यलोकवासी देव लिखे, वेत्रवासी नहीं लिखे, जबकि वे भी भुवनवासी, वेत्रवासी, ज्योतिषी सब आते हैं। जिसमें भुवनवासी ले लिया, आदि तीनों प्रकार के लिखा। कल्पवासी और ज्योतिष का आदि तीनों प्रकार, चारों हो गए। यहाँ ऐसा लेना, कैसे लेना? कल्पवासी और ज्योतिष का आदि तीनों प्रकार के, यानी भवन त्रिक कहते ना, तो भवनवासी, वेत्रवासी और ज्योतिष, इन चारों आ गए, ऐसा लेना। मध्यलोकवासी देवों द्वारा, कल्पवासी हैं वो तो स्वर्ग के देव हैं, और ज्योतिष, भुवनवासी और वेत्रवासी ये मध्यलोक के वासी, इसलिए लिखा मध्यलोक के वासी देवों द्वारा। तीनों प्रकार के मध्यलोकवासी और ऊर्ध्वलोक में भी रहते हैं, भुवनवासी और वेत्रवासी। तो ठीक है, ज्योतिष, सूर्य, नक्षत्र ये सब तो इसमें आते हैं ना, मध्यलोक में ही तो है। अरे तो ये विमान है,
देव तो आते हैं ना, 4 प्रकार के देव और 4 प्रकार के देवी, 8 प्रकोटे है कि नहीं, चारों प्रकार के देवों के लिए। तारे नक्षत्र ये तो विमान है, ये तो विमान है, वो अपनी जगह मूल शरीर तो वही रहता कभी भी, मूल शरीर को छोड़ करके नहीं आते, मूल शरीर से जुड़े हुए रहते सब। ऐसा कितने भी रूप बना सकते हैं तो। तो कल्पवासी और ज्योतिषकादि तीनों प्रकार के मध्यलोकवासी देवों द्वारा केवल ज्ञान का कल्याणकारी मंगलमय महामहोत्सव मनाया गया। यानी चारों प्रकार के देवों द्वारा महामंगलमय महोत्सव मनाया। जिस प्रकार छोटे छोटे अनेक पर्वतों से गिरा सुमेरु शोभित होता है, उसी प्रकार संभवनाथ प्रभु शोभित हो रहे थे। वे 2000 वर्ष तक 50 पूर्वधारियों से परिवृत थे। 1,19,300 उपाध्याय और 9,600 अवधि ज्ञानी मुनिराज वहाँ मौजूद थे। 15,000 केवल ज्ञानी 19,800 विक्रियाकृति के धारक उनकी धर्म सभा में उपस्थित थे। किनकी? अब इतने इतने मुनिराज देखो एक सभा में, ये प्रत्येक तीर्थंकर की सभा में आएंगे ऐसे। 12,150 मनप्रे ज्ञानी और 12,000 वादी भी उनकी धर्म सभा में थे। इस प्रकार सब मिलाकर 2 लाख मुनियों से धर्म सभा शोभित हो रही थी। इनकी सभा में कितने मुनिराज थे? 2 लाख मुनिराज। अब आपको कितनी दिक्कत आएगी? इतने लोगों का चोखा कौन करेगा? अरे आपको नहीं करना, टेंशन में मत आओ भैया। 2 लाख मुनिराज का भी चोखा कौन लगाएगा, क्या करेगा? इनके एक भी चोखा नहीं करना पड़ता है, ठीक है। समोसण में किसी को भूखी नहीं लगती, और समोसण के बार में आते हैं हार के लिए तो सब व्यवस्था है। जब 2 लाख मुनिराज है तो श्रावक कितने, वो भी तो पढ़ो। और श्रावक कौन से समोसण के अंदर गए? बार वाले तो गिने ही नहीं है, ये तो सभा के अंदर वाले श्रावक हैं। श्रावक और श्राविका की संख्या, इसके अतिरिक्त 3,20,000 आरिका है, तो 5,20,000 का चौका लगाओ। अरे जिनको चौका लगाना पड़ता उनको दिक्कत, उस समय किसी को चौका लगानी, चौका 24 घंटा चालू ही है उनका, तो क्योंकि सब शुद्ध ही भोजन करते हैं। 3 लाख श्रावक, 5 लाख श्राविकाएं थी। कितने? 3 लाख श्रावक और 5 लाख श्राविकाएं, 8 लाख ये भी तो है। होगी नहीं होगी व्यवस्था? बोलो। असंख्यात देव देविया, असंख्य त्रेंज उनकी स्तुति करते थे। 1008 नामों से स्तुत्य संभवनाथ स्वामी की दिव्यधनी सुनकर सभी भव्य श्रोताओं के मन मयूर हर्षित हो ऐसे उत्साहित हो उछलने लगे मानो वे नृत्य ही कर रहे हो। एक अब देख लो, केवल ज्ञान हो गया और सब प्रसन्न हैं। एक श्रोता के मन में जिज्ञासा उठी। अब ये असली बात तो अब जा से, हे प्रभु आप ही हमें देव दर्शन की विधि और उसके लाभ के संबंध में कुछ बताएं। यद्यपि आप वीतराग हैं, अतः आपको आपकी महिमा से कोई प्रयोजन नहीं है, तथापि जगत के जीव आपके दर्शन और धर्मोपदेश से वंचित न रहें, ए तदर्थ यदि आपकी दिव्यवाणी द्वारा हमारा समाधान हो जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। इस श्रोता ने प्रश्न किया है, तो भगवान की दिव्य से निष्प्रिय भाव से आया। अब वहां तो उत्तर आएगा ही आएगा। हे भक्त, देव दर्शन की अचिंत महिमा है और दिव्य धनी तो
मिथ्यात्व रूप अंधकार की विनाशक है ही। अतः तुम ध्यान से सुनो। देव दर्शन की महिमा में कहा गया है, हे भव्य देवादिदेव, जिनेन्द्र देव का दर्शन पापों को नष्ट करने वाला है, स्वर्ग का सोपान है, मोक्ष का साधन है। जिनेन्द्र देव के दर्शन से और साधु परमेष्ठियों की वंदना से पाप इस तरह क्षीण हो जाते हैं जैसे हाथ की चुल्लू का पानी धीरे धीरे जमीन पर गिरी जाता है, वह बहुत देर तक हाथ की चुल्लू में नहीं रह सकता। ठीक है, पूरा बहुत अच्छा विस्तार से यहाँ बताया है, अनेक प्रमाण देख करके भी बताया है, इसलिए ध्यान से सुनना। अपन ने वहां अभी प्रवचन किया था देव दर्शन की महिमा भाई, राजनाथ जी के वहाँ चलो सागर में के घर, अगला कार्यक्रम परसों है अजीत जी के वहाँ। ठीक है, तो यहाँ बताया कि जिनेन्द्र भगवान के दर्शन करने से पाप का नाश होता है, स्वर्ग की प्राप्ति, मोक्ष का साधन है, ये सब उनसे लाभ है। वीतराग भगवान की परम शांत मुद्रा भव्य जीवों को आत्मानुभूति में निमित्त बनती है। विभाग वच जोगे वसाय। और अधिक क्या कहें, जिन दर्शन से जन्म जन्म के पाप नष्ट होते हैं। पर ध्यान रहे, दर्शन समझ पूर्वक होना चाहिए, खाली ऐसे करने से नहीं। हे भव्य, देव शब्द बहुत व्यापक है, यह अनेक प्रकार के देवों के अर्थ में प्रयुक्त होता है, पर यहाँ देव का अर्थ जिनेन्द्र देव है। यहाँ देव का अर्थ क्या लेना? इसी तरह दर्शन शब्द के भी अनेक अर्थ हैं, पर यहाँ दर्शन का अर्थ न केवल अवलोकन करना है, बल्कि उनके स्वरूप को समझकर भक्ति भाव सहित जिनेन्द्र देव को नमन करना, वंदन करना और उनके गुण स्मरण पूर्वक स्वयं को उन जैसा बनने की भावना भाना भी है। इतना किए बिना देव दर्शन का कोई अर्थ नहीं है। ये बात समझने जैसी है। आप मंदिर जाते हो क्या? हाँ, क्या करने? भगवान के दर्शन करने। तो ये बात हुई कि नहीं हुई दर्शन? तब दर्शन कहलाएंगे कि भगवान को खाली आंख से देख लिया आपने, हो गया देव दर्शन? ये नहीं, बल्कि उनके स्वरूप को समझकर भक्ति भाव से जिनेन्द्र देव को नमन करना। फिर दूसरी बात वंदन करना। तीसरी बात खास जो है उनके गुण स्मरण पूर्वक स्वयं को उन जैसा बनने की भावना बाना। ये तो बातें ही नहीं है कि बातें गए भगवान के दर्शन किए निकल गए, वाह पूजा कर ली, ठीक है। हे भगवान, मुझे आप जैसा बनना है। भगवान को देखकर ये भाव एक क्षण के लिए भी आया तो ठीक है, नहीं आया, आपने कितनी भी स्तुति पढ़ी हो। कौन सा विधान किया अभी? नंदीश्वर विधान पूरा नहीं हुआ ना, तो नंदीश्वर विधान भी किया हो और भी जितने विधान किए हो, पर ये भाव नहीं आया कि आप जैसा बनने के लिए मैं, तो वो विधान भी कैसा हुआ? निरर्थक हुआ। कितने गाजे बाजे बजा बजा के करो, कुछ नहीं है। जो ये शांतिपूर्वक विधान होता ना, उसमें जो आनंद आता है गाज बाज में नहीं आता हो। और भाव पूर्वक नहीं करे तो कुछ नहीं। फिर भगवान जैसा बनने की भावना भगवान को देखकर आए, वो है देव दर्शन। क्योंकि आते इसीलिए, इतना किए बिना देव दर्शन का कोई अर्थ। भले ही वे बुद्ध, वीर, जीन, हरिहर, ब्रह्मा, राम और केशव आदि किसी भी नाम से कहे जाते हों,
पर उन जीवों का वितरागी व सर्वज्ञ होना अनिवार्य है। किसका? भगवान का वितरागी सर्वज्ञ होना अनिवार्य है। श्रीमद् राजचंद्र ने इतना ही जुड़ा, खाली राग देश रहित तो आ गया वितरागता। देव किसको कहते हैं? जो वितरागी सर्वज्ञ हो, ऐसा नहीं लिखा। उन्होंने लिखा जो राग देश रहित है वो देव है, और जो उनके वो गुरु है, और उनकी वाणी जिनवाणी, ऐसा ही लिखा। फिर का जितनी जितनी मात्रा में अज्ञान दूर हुआ उतना केवल ज्ञान हुआ, यूं लिखा एक जगह, उतना केवल ज्ञान हो गया। केवल ज्ञान कभी पार्ट में नहीं होता, सुनिए ने, केवल ज्ञान होगा तो पूरा होगा। कि पंचम काल में केवल ज्ञान नहीं होता, कि होता है जितना जितना मिथ्यात्व गया, जितनी जितनी वितरागता हो गई, जितना जितना ज्ञान हुआ, सच्चा ज्ञान हुआ, उतना उतना केवल ज्ञान हो गया। ठीक है, तो एक अपेक्षा से कथन है, समझना कि वो सम्यक ज्ञान, केवल ज्ञान मतलब सम्यक ज्ञान हुआ। केवल ज्ञान तो तभी होगा जब वितरागता होगी, उसके बाद ही अंत, जिस समय वितरागी होगा उसके बाद ही केवल ज्ञान होगा। भले ही वे बुद्ध, वीर, जिन, हरिहर, ब्रह्मा, राम, केशव आदि किसी के नाम से कहे जाते हों, पर उन जीवों का वितरागी सर्वज्ञ होना अनिवार्य है। इनके बिना कोई भी जीव या आत्मा परमात्मा नहीं कहला सकता। पूर्ण वितरागता व सर्वज्ञता को प्राप्त आत्मा ही परमात्मा है। दो चीजें अनिवार्य हो गई। उन्हीं को अनंत या जिनेंद्र कहते हैं। उन्हें ही जिनागम में सच्चा देव माना गया है। और तीसरा और जोड़ो सच्चा देव में हितोपदेशी बना। रत्नकर्ण सावकाचार में आचार्य समुद्रभद्र ने स्पष्ट लिखा, जो वितरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी हो वही सच्चा देव है। और वहां सिद्ध को शामिल नहीं किया, वहां सिद्ध को शामिल, क्योंकि प्रयोजन तो यहाँ चल रहा है ना, प्रयोजन की बात है ना संतान की, इसलिए हाँ, भक्ति भाव सहित उनके दर्शन वंदन करने को देव दर्शन कहते हैं। प्रत्येक सामान्य श्रावक को नित्य प्रति प्रतिज्ञा पूर्वक देव दर्शन करना चाहिए। किसको? प्रत्येक श्रावक को। जब साक्षात अरन देव के दर्शन उपलब्ध नहीं होते, तब उनके स्थान पर धातु या पाषाण की तदाकार प्रतिमा बनाकर उनमें जिनेंद्र देव की प्रतिष्ठा कर ली जाती है। प्रतिष्ठा होने के पश्चात वह प्रतिमा भी साक्षात जिनेंद्र देव के समान ही वंदनीय पूजनीय होती है, क्योंकि उस प्रतिमा के दर्शन से भी जिनेंद्र देव के दर्शन के समान ही पूरा लाभ होता है। प्रतिमा से भी क्या होता है? जिनेंद्र देव के समान ही पूरा लाभ होता है। साक्षात समोसरण धर्म सभा में विराजमान जिनेंद्र देव में एवं जिन मंदिर में विराजमान उनकी प्रतिमा में दर्शन करने से धर्म लाभ की अपेक्षा कोई अंतर नहीं है। इसको सुनना बहुत अच्छा लिखा, तैयार किया, क्योंकि समोसरण में भी जिन देव के शरीर के ही दर्शन होते हैं। समोसरण में किसके दर्शन होते हैं? शरीर के तो दर्शन होते हैं। उनका आत्मा तो वहां भी दिखाई नहीं देता है, और हमारा दर्शन करने का प्रयोजन तो उनकी प्रतिमा के दर्शन से भी उसी तरह पूरा हो जाता है, जिस तरह जीवंत जिनेंद्र के दर्शन से होता है। अतः हमारे लिए तो जिन बिंब दर्शन ही देव दर्शन है, कि वहां भी तो शरीर ही दिखाई दे रहा था, आत्मा तो दिखी। श्रोता का प्रश्न सुनो ध्यान से। हे प्रभु, जो वितरागी होते हैं वे न तो भक्तों का भला करते हैं और न दुष्टों को दंड ही देते हैं, तो उनके दर्शन पूजन से हमें क्या लाभ है?
जब उनके दर्शन पूजन करने पर भी वे हमारे किसी लौकिक पारलौकिक प्रयोजन की पूर्ति नहीं करते या नहीं कर सकते, तो फिर बिना प्रयोजन कोई उनके नित्य दर्शन क्यों करे? प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? प्रश्न जबरदस्त है, ध्यान से सुनना। क्या प्रश्न है? हे प्रभु, जो वितरागी होते हैं वे न तो भक्तों का भला करते हैं और न दुष्टों को दंडी देते हैं, तो उनके दर्शन पूजन से हमें क्या लाभ है बताओ? भगवान तो ऐसा होना चाहिए है जो हमारे हम भक्ति करें तो हमें लाभ दे, जो नहीं करे उनको हानि पहुंचाए, हमारे दुष्ट लोगों को हानि पहुंचाए। जब उनके दर्शन पूजन करने पर भी वे हमारे किसी लौकिक पारलौकिक प्रयोजन की पूर्ति नहीं करते। हमको लड़का चाहिए, लड़का नहीं देवे, हमें नौकरी चाहिए, नौकरी नहीं देवे, हमारे जो चाहिए वो देवे ही नहीं, हमारे धंधे में काम नहीं आवे, किसी में काम नहीं आवे, तो क्या काम किया हमारे बताओ? तो फिर बिना प्रयोजन कोई उनके नित्य दर्शन करने क्यों करे? अब उत्तर सुनो। दिव्यधनी में समाधान आया। हे भव्य, जिनेन्द्र देव का दर्शन पूजन उनको प्रसन्न करने के लिए नहीं किए जाते, वरन अपने चित्त की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं। पहली बात तो ये कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए देव दर्शन नहीं करते, अपने मन को प्रसन्न करने के लिए देव दर्शन किए जाते हैं। वे तो वितराग होने से तुष्ट या रुष्ट नहीं होते, तुष्ट भी नहीं होते और रुष्ट भी नहीं होते। आप दर्शन करने आ गए तो नहीं, बढ़िया हो गया, आज तो सरोज भाभी आ गए, चलो सुबह भी आ गए, शाम को भी आ गए, बहुत बढ़िया, ऐसे खुश होते होंगे। आए तो नहीं आए तो उनके क्या पकड़े? उन्हें तो पहले से ही पता तुम कब आओगे कब नहीं आओगे। केवल ज्ञान हुआ उस दिन से पता है कि कौन कौन कब कब आएगा, कब कब जाएगा, कब नहीं आएंगे। उनके गुण स्मरण करने से हमारा मन अवश्य प्रसन्न और पवित्र हो जाता है। भगवान तो रुष्ट नहीं होते, तुष्ट भी नहीं होते, पर भगवान के दर्शन करने से हमारा मन अवश्य प्रसन्न और पवित्र हो जाता है। यद्यपि जिनेन्द्र भगवान वीतराग है। अब सुनना आगे का उत्तर ध्यान से, पीछे मम्मी ध्यान से सुनना। यद्यपि जिनेन्द्र भगवान वीतराग हैं, अतः उनकी पूजा से भी उन्हें कोई प्रयोजन नहीं तथा बेर रहित है, अतः निंदा से भी कोई प्रयोजन नहीं है। कोई उनकी निंदा करे तो करो, प्रशंसा करो तो करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तथापि अब उनके पवित्र गुणों का स्मरण पापियों के पाप रूप मल से मलिन मल को निर्मल कर देता है। ठीक है, भगवान का स्मरण करेंगे तो क्या होगा? पापियों के जो पाप हैं मन में भरे हुए, वे जरूर मन निर्मल हो जाएगा। भले भगवान प्रसन्न होकर भक्तों से कुछ नहीं देते, पर उनकी भक्ति से भक्त का मन निर्मल हो जाता है। क्या कहा? भगवान भले कुछ नहीं देते, फिर भी उनकी भक्ति करने से आप कुछ नहीं देते फिर भी देते हो। बड़े पंडित जी लिखा ना लाइन में, हे भगवान आप कुछ, एक वचन लिखा, आप कुछ नहीं देते फिर भी देते हो। वही बात है, हा? आप कुछ भी नहीं देते फिर भी सब कुछ देते हो। क्या दे रहे हैं? कि मन पवित्र हो जाता है। भले भगवान प्रसन्न होकर भक्तों से कुछ नहीं देते, पर उनकी भक्ति से भक्त का मन निर्मल हो जाता है। मन का निर्मल हो जाना व पाप भावों से बचे रहना ही जिन भक्ति का सच्चा फल है।
कि पाप से बच गए, मन प्रसन्न हो गया, यही सच्चा फल है। दर्शन पूजन का यही असली प्रयोजन है। जिनागम में जिन दर्शन को धर्म के मूल सम्यक दर्शन का समर्थ निमित्त माना गया है, आत्मदर्शन का हेतु माना गया है, अतएव आचार्यों ने देव दर्शन को भी अष्टमूल गुणों में सम्मिलित किया है। ठीक है। ऐसे भी अभी तो 3 चीजें प्रसिद्ध है। जैन के 3 लक्षण, 3 लक्षण चल रहा है ना अभी तो, मुख्य रूप से ही चल रहा है। क्या 3 लक्षण चलते हैं? नित्य प्रति दर्शन, और पानी छानकर पीना, और तीसरा रात्रि भोजन। ये 3 मुख्यतः चल रहे हैं। 8 मूल गुण चलते थे, अभी ये 3 मूल गुण चल रहे हैं, और 3 में भी ठिकाना ही नहीं है कुछ। 8 का तो नहीं, पर ये 3 का भी ठिकाना नहीं है। न दर्शन के ठिकाने हैं। हम एक जगह तो वहाँ जाते हैं, दर्शन ही नहीं करते हैं। इतना मंदिर पास में है तो भी लोग दर्शन करने नहीं आते। अरे लोग तो कहाँ से दर्शन करने आते हैं, हाँ? कितना पैसा खर्च करके दर्शन करने आते हैं। और अपन लोग भी यात्रा में जाते हैं तो क्या करने जाते हैं? यात्रा करने में भगवान तो सब जगह एक जैसे ही है ना। यही मूर्तियाँ, वहाँ भी मूर्तियाँ, कौन सा स्पेशल है? फिर क्यों जाते हो पैसा इतना खर्च करके? हाँ, यही करो, काहे को फालतू में खर्चा करते हो सब? क्यों जाते हो? मैं पूछ रहा हूँ आपसे। भाई यहाँ मंदिर आओ, दर्शन करो, वहाँ जाओ, क्या फर्क पड़ने वाला है? काकसा बताओ, क्या होगा बताओ? क्यों फालतू में दौड़ भाग करते हो, इतने जीवड़े मारते हो? क्या कहना है बहन साहब, बोलो। अरे है तो वही है जिनमें सब, परंतु गृहस्थ को विविध स्थान पर जिन मंदिर जाने का, देव दर्शन का भाव आता है, तीर्थ क्षेत्र वंदना का, उस क्षेत्र की भूमिका का प्रभाव है ना, जिन भूमि से सिद्ध हुए हैं उस भूमि पर जाने का विशेष भाव होता है, अलग है। अब यहाँ करो और समय से करो, वहाँ भावों में फर्क पड़ जाता है, ऑटोमेटिक होता है। किसने किया? यहाँ भी तो यही मंदिर था, यही भगवान थे, परंतु वहाँ पर आप पहाड़ पे चढ़ते हो, भगवान के वहाँ जाते हो, तो आपके परिणाम में कुछ अलग भाव आते हैं। आजकल तो पर पहले तो था समय से कर जाके, तो फिर मुझे कुछ नियमों को पालन करना चाहिए। आज भी बहुत लोग नहीं यार, समय से कर जाके है, जैसे अन्य लोग करते हैं ना, जैसे ये हिंदू मुसलमानों में वहाँ जाते मक्का मदीना, तो वो उनके नियम पालन करते हैं, हज। तो ऐसे अपने समय से कर जाके, मतलब आपने एक बड़ा तीर्थ कर लिया, सबसे बड़ा तीर्थ है ना, तो आपके अंदर परिणाम में चेंज आना। किसने किए? कुछ कहा किसने? स्वयमेव होता भैया। ऐसे या कह रहे, जिन बिंब दर्शन सम्यक दर्शन का निमित्त तो है ही, साथ ही से पुण्य बंध का कारण भी है, और अति से पुण्य का फल भी है। साथ ही से पुण्योदय के बिना जिन्हें देव के दर्शनों का लाभ, उनकी बहुच्छेदेक वाणी सुनने का सौभाग्य भी नहीं मिलता। अति पुण्य उदय मम आया, प्रभु तुमरा दर्शन पाया। महान पुण्य के उदय से भगवान आपके दर्शन हुए हैं, समझ आएगा नहीं? और जिनको ऐसा अवसर मिले, न करे तो क्या कहे इसको? घर के आंगन, जिन मंदिर, फिर भी बिना दर्शन रहते हैं, टाइम नहीं। हे प्रभु, आज हमारा महान पुण्य का उदय आया है, जो हमें आपके दर्शनों का लाभ मिला। अब तक आपको जाने बिना हमने अनंत दुख प्राप्त किए, और अपने को नहीं पहचान पाने से अपने गुणों की हानि की, आत्मगुण प्रकट नहीं कर पाए। आ गया ना?
पूरा। अति पुण्य उदय मम आया, प्रभु तुमरा दर्शन पाया। अब तक तुमको बिन जाने पाए, माने कि आपको जाने बिना मैंने अनंत दुख प्राप्त किए। अब तक तुमको बिन जाने जो दुख पाए निज गुण हाने। अब तक तुमको जाने बिना, पूरी बात आगे नहीं आएगी। आपको जाने बिना हमने अनंत दुख प्राप्त किए और अपने को नहीं पहचाना, निज गुण हानि, अपने को नहीं पहचाना, अपने गुणों की हानि की और आत्मगुण प्रकट नहीं कर पाए। दोनों लाइनों का अर्थ है। जिनेन्द्र देव के मुखारबिंद के दर्शन करने से आत्मा के स्वरूप में रुचि जागृत जाती है। अपने आत्मा की अनंत सामर्थ्य स्वरूप सर्वज्ञ भगवान की प्रतीति आ जाती है। अपने व पराई की पहचान हो जाती है। सम्यक ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हो जाने से मोह रूपी अंधियारी रात्रि का नाश हो जाता है। भगवान के दर्शन से कितने लाभ कि जिनेन्द्र भगवान के मुखारबिंद के दर्शन करने से आत्मा के स्वरूप में रुचि जागृत होती है। आत्म रुचि जागृत होती है। आया कि नहीं आया? रुचि लगी आत्महित में। अब मन लगा कि आत्म रुचि जागृत हो जाती है। अपने आत्मा के अनंत सामर्थ्य स्वरूप सर्वज्ञ भगवान की प्रतीति आ जाती है। भगवान पर सच्चा श्रद्धान हो जाता है। अपने पराय की पहचान हो जाती है। स्व पर पहचान, निज पर की पहचान किससे होगी? भगवान के दर्शन करने से। देख, पढ़ो देवी स्तुति जितनी है, कितने भाव भरे उनमें। सम्यक ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हो जाने से मोह रूपी अंधियारी रात्रि का नाश हो जाता है। मोह अंधकार का नाश हो जाता है। हम तो रोज तो आ रहे हैं मंदिर, हमारे तो नहीं हुआ कुछ। जो नहीं आते उनकी बात छोड़ो, हम तो रोज आ रहे नहीं आ रहे हैं। अमरलाल साहब रोज आ रहे हैं और रोज घंटा 2 घंटा देते हैं, शाम को भी देते हैं। हमारे तो नहीं हुआ। कि नहीं हुआ आपके? आपने खोजा? आपने देव दर्शन किए कि नहीं किए? पहले ये बताओ। आपने सचमुच देव दर्शन नहीं किए इसलिए नहीं हुआ। देव दर्शन करते और नहीं होता, ऐसा होता नहीं है। आपने तो भगवान का खाली यूं देखने को देव दर्शन कह रहे हो। अपनी आंख से चित्र दिख गया भगवान की मूर्ति का तो हो गया देव दर्शन। इसलिए नहीं हो रहा काम। भगवान के स्वरूप का विचार नहीं किया, और भगवान के स्वरूप से अपने स्वरूप का विचार करना वो किया ही नहीं। हमें निर्णयात्मक निर्णय नहीं है। ये तो ठीक है, आपने कहा था भगवान दर्शन करना, दर्शन करने हो जाना चाहिए ना। ये तो आप आगे की बात कह रहे हो। सब बेवकूफ बनाने का धंधा है ये तो। पहले तो इतना ही तो कहा था मंदिर आएगा काम हो जाएगा, और मंदिर आएगा काम तो हुआ ही नहीं। तो सब लोग छल ग्रहण करते हैं, बात सही क्या पूरी नहीं पकड़ते। आचार्य कुंकुंदेव ने इसलिए 5वीं गाथा में लिखा, मैं वो भगवान आत्मा दिखाऊंगा तुझे, तू देखना, उसमें छल ग्रहण मत करना। ऐसे हम यहाँ पर भी छल ग्रहण करते हैं। मंदिर में रोज तो आते हैं, कुछ तो हो ही नहीं रहा, कुछ तो हो ही नहीं रहा, कुछ तो हो ही नहीं रहा है। तुमने किया क्या जो हो जाएगा? तुम भावना ही गलत लेके आ रहे हो। भगवान से कुछ मांग नहीं लेके आए, कहाँ से होगा? भिखारियों को काम नहीं होता। सब भिखारी है, तो भिखारी होंगे तो कहाँ से होगा काम? भिखारी बन के नहीं आओ भगवान के दरबार में। भगवान के दरबार में भगवान बन करके आओ। भगवान बनने की भावना से आओ, भिखारी बने रहने की भावना से मत आओ।
हम तो आ ही रहे भगवान के दरबार में भिखारी बनने की भावना से, और भगवान कहते हैं कि भिखारी बनना था तो बना बनाए भिखारी, काहे को मेरे दरबार में आया? मुझ जैसा बनना हो तो आ जाए यहाँ भैया। जो पुरुष श्री जिनेन्द्र देव के आकार वाला जिनबिंब बनाकर स्थापित करता है, श्री जिनेन्द्र देव की पूजा स्तुति करता है, उसके कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता। क्या लिखा? जो पुरुष जिनेन्द्र देव की आकार वाला जिनबिंब बनाकर स्थापित करता है, श्री जिनेन्द्र देव की पूजा स्तुति करता है, उसके कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता। जिनेन्द्र भगवान का भक्त लौकिक व लोकोत्तर सभी सुख प्राप्त करता है। देवेंद्र चक्र महिमान महिमेयमानम राजेंद्र चक्रम विनिंद शिरोचनीयम धर्मेंद्र चक्रमदरीकृत सर्वलोकम लब्धा शिवम च जिन भक्ति रूपेति भव्य। रत्नगण सावकाचार आचार्य समुद्रभद्र। जिनेन्द्र भगवान का भक्त भव्य जी अपार महिमा के धारक इंद्र पद को, सब राजाओं से पूजित चक्रवर्ती पद को और 3 लोक से पूजित तीर्थंकर पद को प्राप्त करके सिद्ध पद की प्राप्ति करता है। ये आचार्य समुद्रभद्र कह रहे हैं। समुद्रभद्र कोई सामान्य आचार्य नहीं है, एक महान आचार्य, प्रमाणिक आचार्य, वो ये बात कह रहे हैं। कोई हल्का फुल्का कहते उड़ा देते बात, ऐसे समर्थ आचार्य कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जिनेन्द्र भगवान का भक्त भव्य जी अपार महिमा के धारक इंद्र पद को, सब राजाओं से पूजित चक्रवर्ती पद को और 3 लोक से पूजित तीर्थंकर पद को प्राप्त करके सिद्ध पद की प्राप्ति करता है। ये देव दर्शन का फल, ये भी लिख रहे हैं। लोभ दे रहे ना, ये लोभ दिया ना, लोभ नहीं दिया, ये बताया, स्वरूप बताया कि जिनेन्द्र देव के दर्शन का क्या फल है। जो जिनेन्द्र देव के दर्शन नहीं करते उसके गृहस्थाश्रम को धिक्कारते हुए आचार्य कहेंगे कि ये जिनेन्द्र न पश्यन्ति पूज्यन्ति स्तुवन्ति न निष्फलम जीवनम तेषाम तेषाम धिक्च ग्राश्रमम। तो समझ में आया? फिर पढ़ता हूँ, हिंदी में भी दिया है। ये जिनेन्द्रम न पश्यन्ति पूज्यन्ति स्तुवन्ति न निष्फलम जीवनम तेषाम तेषाम धिक्च ग्राश्रमम। जो प्रतिदिन जिनेन्द्र का दर्शन और स्तुवन नहीं करते उनका जीवन निष्फल है, उनका गृहस्थाश्रम धिक्कार है। इसी बात की पुष्टि में आगे कहेंगे कि क्या कह दिया कि जो भक्त जिनेन्द्र भगवान का दर्शन नहीं करता, स्तुवन नहीं करता, उसका जीवन तो कैसा है? निष्फल है, व्यर्थ है उसका जीवन, गृहस्थाश्रम बेकार है, उसका धिक्कार नहीं होके कोई मतलब नहीं है उसका। जो प्रतिदिन जिनेन्द्र देव का दर्शन नहीं करते, उनके गुणों का स्मरण नहीं करते, पूजन स्मरण नहीं करते, मुनिजनों को दान नहीं देते, उनका गृहस्थाश्रम में रहना पत्थर की नाव के समान है। पत्थर की नौका के समान कह दिया। वे गहरे भव समुद्र में डूबते हैं, नष्ट होते हैं। पत्थर की नौका क्यों कहा? ये पत्थर की नाव डूबती डूबती है गहरे, ऐसे वो जीव भी संसार समुद्र में डूबेंगे, संसार सागर से पार नहीं उतरेंगे। जिनेन्द्र का भक्त सदा यही भावना भाता है कि मेरे हृदय में सदैव जिन देव की भक्ति बनी रहे, क्योंकि यह सम्यक और मोक्ष का भी कारण है। भक्ति मुक्ति दातार, भक्ति मुक्ति दातार, आया कि नहीं है? भक्ति मुक्ति का कारण है। भाई अभी बात जो चल रही उसको कहेंगे,
क्योंकि यह सम्यक मोक्ष का भी कारण है भक्ति। क्या हुआ? बराबर है भुक्ति, ठीक है, भुक्ति भी बोलो पर यहाँ जो बात बोलेगी वो बराबर है। भगवान जिनेंद्र की भक्ति मेरे हृदय में सदा उत्पन्न हो। भगवान जिनेंद्र की भक्ति मेरे हृदय में सदा उत्पन्न हो, क्योंकि यह संसार का नाश करने वाले और मोक्ष प्राप्त कराने वाले सम्यक दर्शन को प्राप्त कराने में सदनिमित्त है। क्या लिखा? कि जिनेंद्र भगवान की भक्ति सदा मेरे हृदय में उत्पन्न हो। जिनेंद्र भक्ति आएगी लास्ट पंक्तियां में, क्योंकि ये संसार का नाश करने वाले और मोक्ष प्राप्त करने वाले सम्यक दर्शन को प्राप्त करने में सद निमित्त है। और भी आगे चर्चा है, उसकी आगे चर्चा अपन करेंगे। अभी समय हो गया, यही विराम लेते हैं।